कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे के बीच चौड़ीकरण अभियान चला, बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद से इस समय बनारस चर्चा में है। चूँकि मरहूम पद्मश्री मोहम्मद शाहिद साहब के पुश्तैनी मकान पर भी बुलडोजर चला और उसके बाद से उनके भाई लोगों ने जो बयान दिया वो तो दिया ही, इस समय उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम परवीन शाहिद जी के पास हैं। उन स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद साहब की पत्नी है परवीन जी, आपको कब जानकारी हुई कि आपके पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलेगा, वो पूरा इलाका चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, कब जानकारी हुई? ये 4-5 साल पहले हमको पता चला कि मतलब बहुत दिन से हो रहा था। ये जिंदा थे तभी मालूम हो रहा था। वहाँ पे नपाई हो रही थी, मतलब कितना जाएगा क्या जाएगा नापने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन हुआ कि चलिए ऐसे ही होता होगा। लेकिन 4-5 साल पहले हम लोगों को मतलब पूरा डिक्लेयर हो गया कि नहीं, यहाँ ये मतलब यहाँ पे चौड़ीकरण हो रही और ये मकान जाएगा। तो 5 साल पहले आपको जानकारी थी? 4-5 साल पहले हमको जानकारी हो गई। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो अभी वहाँ उस मकान में आपके दो शाहिद साहब के दो भाई लोग हैं, मोइनुद्दीन साहब और रियाजुद्दीन साहब। वो ये कह रहे हैं कि बहुत हमारे साथ धोखा हुआ है और ये शाहिद साहब का मकान है, उनका पुश्तैनी घर है, यहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, धोखा किसी के साथ नहीं होता है। अगर पूरे मोहल्ले का मकान जा रहा है तो उसमें हमारा भी मकान है तो जाएगा। भाई जो भी अगर सरकार ने मकान का जो भी दाम लगाया है उस जिससे सभी का लगा वैसे हमारे भी मकान का लगा। तो भाई उसमें 9 भाई हैं, 9 लोग हैं, 7 भाई और 3 बहन, 10 लोग। तो उसमें देखिए 2 लोगों को ऑब्जेक्शन था कि ये मकान हम लोग मतलब किसी की भी कीमत पे हम लोग किसी भाइयों को शेयर नहीं करेंगे। तो भाई ये तो होगा नहीं, हमारे हस्बैंड का बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब सारे भाइयों की आप सहमति, सबको तो सरकार दे रही है। देखिए, अगर पैसा एक लोग खर्च करते हैं लेकिन जितने भाई बहन है सबको हिस्सा मिलता है। सरकार की तरफ से ये नियम मालूम है सभी को, तो वही नियम हमको भी मालूम हुआ। तो चलिए किसी भाइयों का नाम नहीं चढ़ा तो हमने सारे भाइयों का नाम चढ़वाया। जो उसमें 2 लोग रहते हैं जो बाहर इधर उधर रहते हैं, सभी 7 भाइयों का नाम हमने चढ़वा दिया और 3 बहनों का। 9 मतलब उसमें 9 लोगों का, एक बहन इंतकाल कर गई थी तो उनका भाई, उनके बेटे लोगों ने कुछ नहीं किया कि हाँ भाई कुछ देते हमको तब तो हम नाम चढ़वाते। तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं आया तो फिर उनका नाम 9 लोग, लेकिन 9 लोगों का इसमें नाम पूरा चढ़ गया था। पीले कार्ड पर 9 लोगों का नाम चढ़ गया। और 7 लोगों ने मुआवजा ले लिया है? हाँ, 7 लोगों ने नहीं लिया है, अभी लिया है 6 लोगों ने लिया है। अच्छा। 3 लोगों ने नहीं लिया है। तो देखिए, सहमति जब सारे भाइयों में एक साथ बैठ करके होती कि हाँ इस मकान को मालूम है कि 4-5 साल पहले ही हमको पता चल गया था कि ये टूटेगा जरूर। हाँ। संदहा से लेके कचहरी तक का काम शुरू हो रहा है, संदहा उधर से काम शुरू हो रहा था। तो जब काम शुरू होगा तो सभी यहाँ तक पूरा कचहरी तक आएगा। तो ये बात हमको PWD से पता चला कि देखिए अभी टाइम लगते लगे, कुछ टाइम है, 4-5 साल लगेगा टूटने में, इधर आने में। और ऐसा करिए कि इस मकान को आप लोग नहीं हो तो अच्छे दाम में आप लोग बेच दीजिए। ये भी बात हम लोगों ने रखा कि भाई इसको मकान को हम लोग अगर बेच देंगे तो अच्छा मुआवजा मिल जाएगा जी। तो भी उस पर वो लोग तैयार नहीं हुए। वो लोग एकदम किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड का बनाया हुआ है, हम ही से बात नहीं करना, हम ही को उस घर से निकालना कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सब जो मतलब पैसा जो लगाया है उसी के फैमिली का हक नहीं है और इन लोगों का जो 2 लोग रहते हैं उन लोगों का हक है। तो ये तो देखिए सरकार जब भी है तो जो मोहम्मद शाहिद है, पद्मश्री मोहम्मद, उनका फैमिली को उनको देखेगी कि सारे सबको देखेगी। मानते हैं कि नहीं? आप अगर सहमति देते हम लोगों को, सब लोग मिल करके करते तो भाई अभी भी आपका ठिकाना है रहने के लिए, आपके 2 बेटे हैं कमाते हैं। अभी इस तरह से इनका नाम उछालना कि हम उनके फैमिली के हैं, हम लोगों का रहने का ठिकाना नहीं, हम लोग रोड पर आ गए हैं, तो ये सब गलत बात है। आपको लगता है कि उनके भाई लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमने कल फ़ोन करके हमने किसी से बोला भी है कि ये वर्ड बताना गलत बात न बोले लोग मीडिया के सामने कि हाँ हम लोगों को मोहम्मद शाहिद की फैमिली को हम लोग को बेघर किया जा रहा है, हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग को रहने का नहीं। मतलब कोई बेघर नहीं है, सबके पास अपना अपना व्यवस्था है, अपना अपना मकान है। भाई जिसके पास नहीं आप लोग कर लीजिए। बच्चे कमा रहे हैं, किस लिए बच्चे कमाते हैं? बच्चे कमाते हैं माँ बाप का भाई ठिकाना करने, अपना मकान करने के लिए बच्चे कमाते हैं। और फिर कोई बात की परेशानी नहीं है, बहुत सा मकान इन लोगों का है
रहने के लिए और लोग रह सकते हैं। लेकिन तो ये लोग- बात जब 5 साल पहले क्लियर हो गई थी, जी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आपको ये बता दिया था कि भाई ये संदहा तक चौड़ीकरण होना है और ये जद में आ रहा है, जी तो आज नहीं तो कल ये मकान जाएगा और अकेला वही मकान नहीं, अगल बगल के 55-60 मकान और दुकान जाएंगे। पूरा मोहल्ला जा रहा तो है। ये बात आपने सबके साथ आपने कहा कि आपने साझा भी की, आम सहमति बनाने की कोशिश भी की। बिल्कुल, सहमति तो जो करते- मोइनुद्दीन साहब और रियाजुद्दीन साहब हैं उनको क्यों नहीं समझ में आया, उनको क्या लगा, क्यों नहीं माने वो? वो लोग इसलिए कि वो लोग किसी को इसमें हिस्सेदार बनाना नहीं चाहते थे। उन लोगों की नीयत खराब थी। जो लगाया है पैसा, जब उसको हटा रहे हैं लोग तो और भाइयों को छोड़ दीजिए। भाई सब लोग तो अपने अपने सभी लोग का ठिकाना है, सभी लोग रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई बात की परेशानी नहीं है। जी। लेकिन देखिए, एक पुश्तैनी मकान होती है, चाहे हम ही पैसा लगा, हमारे हस्बैंड ही लगाए हों, लेकिन होता है ना कि भाई माँ बाप के सभी औलाद हैं, जी। तो उनको सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। भाई सबका तो ये नजरिया है, फिर सरकार दे भी रही है कि चाहे आप पैसा लगाइए लेकिन जितने भाई बहन है सबको मिलेगा। तो ये बात तुमको समझना चाहिए ना कि ये मकान तो आप मकान में रहिए, आपको कोई नहीं निकालता, लेकिन जब ये टूटने वाला है, जब सरकार मुआवजा दे रही है तो सब तैयार खड़ा हुआ कि सबको मुआवजा चाहिए। और अगर आप इसके पहले आप इसको बेच देते, अच्छा दाम मिल गया होता, सबको अच्छा सबको पैसा अच्छे से मिल गया होता। तो आपने खुद ही मुसीबत बुलाई। हाँ, आप तो खुद ही मुसीबत बुलाएं कि सबको हटा करके कि नहीं, ये मकान पे सिर्फ हमारा हक है और हम ये तो सरकार तो सबको दे रही है, हम क्यों देंगे? ये तो सरकार सबको हिस्सा लगा के दे रही है। तो लालच की वजह से हाँ, ऐसा हुआ? लालच की ही वजह से हुआ। उनका मतलब नियत ठीक नहीं था। जब वो हम जब पैसा हमारे हस्बैंड, हम उसमें 25-30 साल रह करके आए हुए हैं, जब वो हमको नहीं घुसने देते थे घर में, हमको निकाल तुरंत लगते थे लड़ने। जहाँ हम जाते थे, नहीं तुम चलो यहाँ से जाओ, हम कह रहे अब हमारा कमरा है, हम इसमें 25 साल बिताए हुए हैं, हमारा ये सब सामान है, हम अपनी थोड़ी भी इसमें हम 25 साल 30 साल जो गुजारा होगा उसकी कुछ यादें तो उस घर में होंगी। बिल्कुल। हम जाते थे कि भाई जो भी हमारी थोड़ी पुरानी यादें हैं, हम इसमें जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा दिन भर रहते थे भाई, याद करते थे कि हाँ पहले के क्या वक्त था, आप चले गए, वो भी दुनिया से चले गए, हम लोग भी यहाँ से चले गए। तो इंसान को होता है इस तरह से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए जी। मतलब उस पर ये लोग कहने लगे कि यहाँ तुम करने के आती हो, यहाँ से तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई हक नहीं है। अब ये जो कुछ है ये हमारा, हम देखिए हम बेचेंगे या हमें सरकार जो भी देगी लेगी, हम इसका मालिक है, हम इसको समझेंगे। तो किसी का भी दिल तो वो होगा ना। जी जी। और उसके बाद सब लोग की सरकार देगी तो सबको ना देगी। जी। तो ये जो नाम ले रहे हैं कि मोहम्मद शाहिद साहब का पुश्तैनी मकान जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पुश्तैनी मकान है तो जा रहा है तो सभी का है। हाँ। सभी का नाम चढ़ा हुआ है। लेकिन भाई सभी लोगों ने, हम भी खाली कर दिए। जो भी मुआवजा मिला सभी भाइयों को मिल गया। तो जो मुआवजा मिला आप भी लीजिए और अपना कहीं रहिए। भाई आपको रहने का बहुत ठिकाना, 2-2 बेटे हैं आपके कमाने वाले। कोई बेटे कमा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कमा नहीं रहा है, सब कमाते हैं। आदमी अब मकान है भी आपका रहने के लिए, कोई मकान की कमी नहीं है कि आप नहीं रह सकते हैं। एक आखिरी ससुराल सवाल। में हिस्सा मिला है। हाँ? ससुराल में हिस्सा मिला हुआ है, ससुराल के लोग भाई बेटी को देंगे ही हिस्सा। तो पैसा तो आपको सब तरफ से मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं तो आप फ्लैट ले ही सकते हैं। अच्छा, किसी एक शादी की बात कर रहे हैं कि शादी तक रुक जाना चाहिए था। भतीजी बोल रहे हैं। हाँ। वो भतीजी हमारे मतलब इनकी सगी नहीं, इनकी सारी भतीजियों का शादी हो चुका है। वो हैं रिश्ते में दूर के, जिससे नहीं होते हैं, बहुत दूर के चचा बाबा जो लगते हैं हाँ, खानदान में। हाँ हाँ। खानदान तो पूरे सबका कोई छिका वो थोड़ी रोकने का एक तरीका है। है। वो एक तो बात करने का उन लोगों का कि हम बोलेंगे कि भतीजी है तो हाँ। मकान मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, अगर शाहिद साहब आज जिंदा होते और चौड़ीकरण की जद में ये मकान जैसा कि आ रहा है, कार्रवाई भी हुई, वो क्या स्टैंड लेते, उनका क्या फैसला होता? स्टैंड यही ले रहे थे, शुरू से जिंदा भी थे तो भी मालूम हो रहा था, बताया ना कि नापने के लिए हाँ। लोग आते थे, कहते थे। हाँ। एक बार तो ये भी मजाक उड़ाते थे कि अरे हम बचपन से देखते आ रहे हैं यहाँ नपाई होती है, कुछ नहीं होगा। एक बार ये भी बोलते थे कि जब टूटेगा भाई सबका टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा। भाई ये तो है नहीं कि हमारा एक मकान छोड़ के सरकार के, हम पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हैं, सभी का टूटेगा, हमारा नहीं टूटेगा। भाई टूटेगा, जो मुआवजा सरकार सबको देगी वो हमारे भी मकान का जो लगा करके जो दाम रहेगा वो भी देगी। भाई उनका तो यही कहना था, ये कि हम सरकार के अपोजिट क्यों जाएंगे। भाई सरकार हमारे साथ तो गलत काम नहीं ना कर रही है, हम क्यों आवाज़ उठाएं या क्यों हम फालतू बात करें। भाई जो भी मुआवजा मिला है हमने उसको स्वीकार किया, सबको मिला मुआवजा, वो हमको भी मिला। अब जो नहीं ले रहा उसकी बात छोड़िए। तो मरहूम मोहम्मद शाहिद साहब की पत्नी परवीन शाहिद जी का ये कहना है कि अगर शाहिद साहब जिंदा होते तो वो बिना किसी रोक टोक लाग लपेट के मकान दे देते, क्योंकि उस इलाके में सबका मकान जा रहा तो हमारा भी मकान जाएगा। जो मुआवजा सरकार सबको दे रही है वो हमको भी दे रही है। और जो 2 भाई उस मकान में रह गए हैं, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनको परवीन जी एक नसीहत दे रही हैं कि लालच अच्छी चीज़ नहीं है। ये बात आपको 5 साल पहले ही पता थी कि ये चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, ये मकान जाएगा। और उस समय एक प्रस्ताव इन्होंने रखा भी था कि इस मकान को बेच दिया जाए और
जो पैसा मिलेगा उससे आप लोग अपना मकान कर लीजिए। लेकिन तब दोनों भाई नहीं माने और आज जब चौड़ीकरण की जद में सब पर कार्रवाई हुई, उस घर पर भी कार्रवाई हुई, तो आप ज़बरदस्ती बिना मतलब के मोहम्मद शाहिद साहब का नाम मत लीजिए, वो इस दुनिया में नहीं हैं। आप इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।